जो क्लासरूम्स बनाने के लिए जितने का टेंडर किया, जितने का बजट प्रोविजन था, उससे कहीं ज्यादा पेमेंट कर दी गई। दूसरा, जो क्लासरूम्स थे उसकी जगह टॉयलेट्स बना दिए गए और जितने टॉयलेट्स की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा टॉयलेट्स वहां पर दिखाए गए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जिसको कहा गया, उसमें भी इन्होंने जोरदार घपला किया, ना टेंडरिंग प्रोसेस पूरा किया और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट की गई उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया है। तो ये कंप्लेंट मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दी थी और जिसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने फरवरी 2020 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी थी दिल्ली गवर्नमेंट को, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को 2.5 साल तक दबा कर रखा और किसी को उस रिपोर्ट के बारे में ना उस पर कोई कार्रवाई की, ना ही उसको लेकर के कोई एक्शन लिया। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सारी बातें सामने आ गई करप्शन की। ये स्कूलों के कमरे बनाने में जो करप्शन हुई है, जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है और जिसमें मैं ये कहूंगा कि किसी स्कूल में कितने क्लासरूम चाहिए या कितने बच्चे वहां पर है, इसको बगैर इस रेशियो को देखे हुए एक एक स्कूल में 100 कमरे बना दिए गए, जहां एक स्कूल तो ऐसा जहां पर बच्चे ही 40 थे और कमरे 12 बना दिए। तो ये पूरा एक करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। साइमल्टेनियसली एक ही काम की दो पेमेंट हुई है, ये भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। और अब ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें तो ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और अब ये इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो ये एक भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल सरकार, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया, और ये प्रायोरिटी 1 है। मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो प्रायोरिटी 2, उसमें जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो घपला है वो अलग है। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2, ये सिर्फ प्रायोरिटी 1 जिसमें इन्होंने कमरे बनाए थे, और उसके बाद प्रायोरिटी 2 में जो इन्होंने काम किया है दिल्ली के स्कूलों के नाम पर, शिक्षा के सुधार के नाम पर जो भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है, वो आज सबके सामने उसका खुलासा हो गया है। जी विजेंद्र गुप्ता जी, ये भी पूछना चाहूंगी कि कई बार पहले भी गवर्नर ने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से इस मामले पे एक रिपोर्ट मांगा है। वो रिपोर्ट क्या आम आदमी पार्टी ने अपने डिफेंस में कुछ कहा है, और आप ये केस कैसे आगे ले जाएंगे? मैं इस पूरे मामले पे उपराज्यपाल महोदय से मांग करूंगा, इस पर तुरंत FIR लॉन्च होनी चाहिए, कल्प्रिट अरेस्ट होने चाहिए और वो ये सारा पैसा ये रिकवर होना चाहिए।